अग जग मैं सब रहित अभिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्व संश्रयः। इस युग में सत्संग के लिए आश्रम बहुत दुर्लभ हैं। सत्संग के लिए भागवत वातावरण बहुत दुर्लभ है। तो क्या किया जाए? अपने निवास अपने गृह को ही आश्रम बना लो। अपना निवास सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। और भागवत वातावरण तो कहूंगा कि अपने घर में जो भी करो, अधिक से अधिक सभी कार्यों में अपने परब्रह्म लक्ष्मी नारायण को सम्मिलित कर लो। उन्हें परिवार का शाश्वत सदस्य बना लो। जब वो शाश्वत माता पिता हैं, शाश्वत प्रियतम हैं, नारायण वासुदेव तो शाश्वत प्रीतम है। तो नारायण वासुदेव को अपने परिवार का शाश्वत सदस्य बना लो। उनके संग उनकी आह्लादनी शक्ति मां भगवती लक्ष्मी है। उन दोनों को अपने परिवार में सम्मिलित कर लो। प्रत्येक कार्य में उन्हीं का स्मरण करो। पीड़ा हो तो आह ना भरो। नारायण वासुदेव लक्ष्मी रमण नारायण का नाम उच्चारण करो। स्नान करने चलो तो नारायण नारायण नाम लेकर जल सिर पे डालो। भोजन करो तो उनको भोग लगा के। चाय भी पियो तो नारायण वासुदेव को मां लक्ष्मी सहित भोग लगा दो, तब पियो। अपने घर का वातावरण ही भागवत बना लो। अपने अनुकूल स्वभाव के संप्रदाय का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अब क्या किया जाए? ऐसे संप्रदाय आपको दुर्लभ हैं जहां आप अपने स्वतंत्र अंतःकरण से अंतःकरण की प्रेरणा के अनुसार भगवत भजन कर सकें। बहुत से आश्रमों संप्रदायों में आपको अपना दास बनाने का प्रयास किया जाएगा। कोई आपका भक्ति भाव, आपकी चेतना का उच्च विकास, आपकी साधना समझ नहीं पाएगा। वो अपने अनुसार आपको ढालने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अपनी स्वतंत्र आध्यात्मिक साधना की बात कही तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का आश्रम बना लो। फिर चाहे वो आश्रम किसी जनपद में हो, ग्राम में हो या किसी आध्यात्मिक स्थल पर हो, अपना आश्रम स्वयं बनाओ। और जब हृदय में भगवान नारायण होंगे तो संपूर्ण घर ही भागवत वातावरण में हो जाएगा। जब नारायण वासुदेव हृदय में गहराई से आ जाएंगे तब तो तुम भी कहोगे भक्त ध्रुव की तरह की यथा ही कदली नान्या त्वक पत्रादपि दृश्यति एवं विश्वस्य नान्यस्तम तत् स्थायी सुर दृश्यति। आश्रमों में और धर्माचारों में घोर अज्ञानताएं चढ़ रही। जिसको देखो वो कहेगा कि तुमने गुरु मंत्र लिया या नहीं, और उनको यह ज्ञान नहीं है कि परब्रह्म का मंत्र जाप करने के लिए गुरु मंत्र लेना आवश्यक नहीं है। मंत्र सिद्ध होता है भक्ति भाव से। नारायण परब्रह्म तुम्हारे अंतःकरण में उपस्थित हैं। किसी मीडिएटर माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तुम जब भक्ति भाव से किसी भी मंत्र का जाप करोगे
तो धीरे धीरे तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति उस मंत्र को सिद्ध कर देगी। मंत्र जाप या किसी भी भक्ति भावपूर्ण साधना के लिए किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, जिसका भाव हो वह अवश्य गुरु कर ले। यदि भक्ति मार्ग में तुम्हें आवश्यकता है तो अवश्य गुरु करो, लेकिन गुरु आवश्यक नहीं है। शास्ता विष्णु से सस्य जगतो यो हृदय स्थिता तमृते परमात्मानम तात कह के न शाश्वती। बहुत से आश्रमों में जाओ तो उनके अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, तो उसमें तुम आध्यात्मिक साधना कर नहीं पाओगे। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए तो आश्रमों का महत्व है, लेकिन जो आध्यात्मिक साधक हैं और जो कुछ भी थोड़ा भी गहराई में प्रवेश कर चुके, जो भक्ति भाव और अध्यात्म की गहराई में जा चुके, उनके लिए आश्रम में अनुकूलता नहीं होगी, कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। तो यदि तुम भक्ति भाव की गहराई में जा चुके हो या ज्ञान मार्ग से अध्यात्म की गहराई में जा चुके हो, तो बहुत दुर्लभ है कि किसी आश्रम में तुम्हें तुम्हारे अनुसार अनुकूलता से निवास करने की सुविधा मिल सके। बहुत से, मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूं, बहुत से धर्माचार्य जिनको स्वयं ही आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ है, जो स्वयं ही भक्ति की गहराई में नहीं गए हैं और बातें तुमसे ऐसा करेंगे कि वो परम ज्ञानी है। तो एक बात ध्यान रखो, तुम जब शिशु थे, तुम्हें सुख दुख होता था तो माँ बाप को बताने की आवश्यकता होती थी? कदापि नहीं। तो जो शाश्वत माता पिता पर ब्रह्म नारायण माँ भगवती लक्ष्मी है, क्या वो तुम्हारी पुकार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण नहीं समझ पाएंगे? और उसके लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता होगी। जब इस शरीर के सृष्टा हमारे माता पिता हमारी पीड़ाओं को समझ लेते हैं, चाहे हम बाल्यावस्था में हो चाहे युवा हो, तो जो हमारे शाश्वत पिता नारायण वासुदेव है, माँ भगवती लक्ष्मी है, वो कैसे हमारी भावनाएं नहीं समझ पाएंगे? तो मित्रों, मन मना भव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भक्त प्रहलाद ने भी बड़ी प्यारी बात कही थी कि शास्ता विष्णु शेषस्य जगतो यो हृदय स्थिता तमृते परमात्मानम तात कह केन शाश्वती। नारायण परब्रह्म ही सबके शाश्वत गुरु है, जो अंतःकरण में स्थित है। तो ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करो, निर्मल अंतःकरण से उन्हें प्रेम से पुकारो तो वो परम सुहृद है, तुम्हारी पुकार सुनेंगे। जब गजराज ने पुकारा था तो उसने क्या अनुष्ठान किया था? द्रौपदी ने जब पुकारा तो क्या अनुष्ठान किया? प्रहलाद ने जब जब पुकारा तो क्या अनुष्ठान किए थे? उसके लिए तो भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार ही धारण कर लिया। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिषारण्य क्षेत्रे, सीतापुर।